हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको कि अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। सीटेट में ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन कई बार बड़े इनको घुमा के पूछा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावना भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि अभिप्रेरणा यानी कि जिसको कि मोटिवेशन भी हम लोग कहते हैं, तो मोटिवेशन होता क्या है, इस सब चीज़ों की हम बात करेंगे और कैसे ये हमको मतलब सीटेट में किस तरीके के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ अभिप्रेरणा की, तो इसी को क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग? मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन वह आंतरिक या बाहरी शक्ति होती है। मतलब ये क्या हो सकती है? आंतरिक भी हो सकती है या फिर ये बाहरी भी हो सकती है, जो व्यक्ति को किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। मतलब मोटिवेशन क्या होगा? एक क्या है? फोर्स है। एक क्या है? फोर्स है। ये क्या करेगा व्यक्ति को? ये इंटरनल भी हो सकता है फोर्स, और ये मतलब एक्सटर्नल भी हो सकता है। आंतरिक रूप से भी प्रेरित कर सकता है किसी व्यक्ति को, या बाहरी रूप से भी। और ये कैसे प्रेरित करेगा किसी भी व्यक्ति को? कि मान के चलिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने उसको बोला एक काम करो, मेरे लिए एक बॉल खरीद के लाओ, या फिर मेरे लिए एक कॉपी खरीद के लाओ, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा क्या करेगा? जल्दी से आपके लिए जाएगा और एक चॉकलेट खरीद के ला लेगा। तो इस स्थिति में जो आपके लिए जो उस बच्चे के लिए जो चॉकलेट है ना, वो क्या काम करेगा? वो काम करेगा एक मोटिवेशन का। किस टाइप के मोटिवेशन का? एक बाहरी मोटिवेशन का, क्योंकि उसको बाहर से मिल रहा है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो काम करेगा, जिसको कि क्या कहेंगे हम लोग? मोटिवेशन कहेंगे। मतलब कोई भी चीज़ जो उसको काम चालू रखने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित कर रही हो। ठीक है, तो मोटिवेशन की परिभाषा एकदम सिंपल है कि मतलब वह एक शक्ति है या फिर वो एक फोर्स है, जो हमको किसी भी काम को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। किसी काम को चालू रखने के लिए, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, किसी काम की किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं इस मोटिवेशन के, तो हम देखेंगे इसके मेनली कितने टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स होते हैं। मतलब मोटिवेशन अगर कोई पूछे कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। अब एक एक करके मैं दोनों को समझाता हूँ आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो ना उसको पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी बुक है, उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद है। या फिर जैसे अगर वो मान के चलिए कोई खेल खेल रहा है, जैसे बैडमिंटन अगर वो खेल रहा है, तो उसको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट पसंद है। कोई भी चीज़ उसको जो है अंदर से पसंद है, मतलब कि उसको खेलना अच्छा लगता है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, उसको कोई भी काम करना अच्छा लगता है। तो उसके अंदर जो मोटिवेशन है उसका मतलब वो कौन सा मोटिवेशन है? वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्योंकि उसको बाहर से कोई चीज़ नहीं दी जा रही है। बाहर से उसको ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को करने पे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, या फिर वो करने पे उसको कोई इनाम मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उस काम को कर रहा है। जैसे अगर किसी को क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेली क्या है, शाम को प्लेग्राउंड पहुंच जाएगा। लेकिन उसमें उसको प्लेग्राउंड पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, उल्टा उसको थकान हो रही है। उसको जल्दी जाना पड़ रहा है, अन्य काम से उसका मतलब मन जा रहा है, हट रहा है। ठीक है, और उसको कोई इनाम भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो उस काम को क्यों चालू रखता है? क्योंकि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। मतलब वो चीज़ क्या है, उसको अंदर से पसंद है, जिसकी वजह से क्या है, वो आंतरिक रूप से उसके लिए क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, और सेकंड टाइप का मोटिवेशन क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी व्यक्ति क्या होगा? बाहरी रूप से प्रेरित होगा। मतलब कि वो क्या करेगा, जो भी उसका जो मोटिवेशन होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो बाहर होगा। मतलब अगर आपने किसी बच्चे को बोला एक काम करो कि मेरे लिए इतने नोट्स बना दो, या फिर मेरे लिए इतने मान के चलो 2 पेज आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, और इसके बदले में मैं क्या करूँगा, आपको आपको एक मिठाई दूंगा, या फिर आपको एक चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा अब जो काम कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको होमवर्क करना पसंद है, या फिर उसको 2 पेज जो आपने लिखने बताया वो पसंद है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको क्या है, उसको चॉकलेट में इंटरेस्ट है, उसको चॉकलेट पसंद है, क्यों? और चॉकलेट उसको कहाँ से? बाहरी रूप से मिल रही है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाएगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बच्चे को कोई बाहरी चीज़ नहीं देना पड़ता, बच्चा खुद से ही उस काम के लिए मोटिवेटेड रहता है, खुद से ही वो काम उसको पसंद रहता है। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? बच्चे को भले वो काम पसंद ना हो, लेकिन काम के बाद में जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत पसंद होता है। जैसे इसका बहुत एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। इसमें क्या होंगे, दो टाइप के बच्चे होंगे, पहले वाले और दूसरे वाले। इसमें क्या होगा, ये बच्चे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे।
क्यों? क्योंकि इनको स्टडी क्या रहेगी, पसंद रहेगी। इसीलिए ये क्या करेंगे, जब ये बच्चे एग्जाम में टॉप करेंगे तो ये इसीलिए टॉप नहीं करेंगे क्योंकि इनको टॉप करना अच्छा लगता था या फिर इनको अच्छे नंबर लाना अच्छा लगता था, इनको स्टडी अच्छी लगती थी। लेकिन दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनको क्या होते हैं, अच्छे नंबर लाने होते हैं, इनको क्या रहता है, मार्क्स ज़्यादा लाने रहते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई ये भी करते हैं, नंबर ये भी लाते हैं, लेकिन ये क्यों लाते हैं, ताकि इनकी तारीफ हो, इनके मार्क्स की मतलब तारीफ हो, इनके नंबर अच्छे आए उसकी लोग तारीफ करें, इसीलिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अंतर हो जाता है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मोटिवेशन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, मोटिवेशन तो हमको समझ आ गया क्या होता है, मतलब ये कोई भी एक फोर्स होती है जो हमको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इसके सोर्स भी तो होते हैं, मतलब सोर्स का मतलब कि जिन चीज़ों से हमको मोटिवेशन आता है, मतलब ऐसे क्या क्या चीज़ें होगी जिसके प्रति हमको मोटिवेशन आएगा। तो जैसे अगर आपको आपको मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए आपको मटर पनीर बहुत पसंद है और आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम करना, एग्जाम में इतने नंबर ला लो, आपको बढ़िया मटर पनीर की सब्जी खिलाऊंगी या फिर आपके लिए एक बढ़िया वाली साइकिल लाऊंगी, और आपको साइकिल पसंद है तो आप क्या करोगे, उसके लिए पढ़ाई करोगे। तो उसका एक सोर्स क्या था कि आपको वो चीज़ पसंद थी, मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट था। तो ऐसे अलग अलग सोर्स होते हैं मोटिवेशन के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल यहाँ पर कितने, 6 सोर्स यहाँ पर दिए हुए। सबसे पहला सोर्स कौन सा है, इंटरेस्ट। मतलब कि किसी भी काम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आपको अपने आप क्या हो जाता है, मोटिवेशन आ जाता है। जैसे मैंने जो बात करी थी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा किसके वजह से आती है, इंटरेस्ट के वजह से ही आती है। अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, क्रिकेट के प्रति अगर इंटरेस्टेड है तो वो खुद से ही क्रिकेट खेलेगा, मतलब ये उसका क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। मतलब कि उसको मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि मोटिवेशन क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये उसका स्रोत हो गया। अब सेकंड स्रोत क्या है, सेकंड स्रोत है आवश्यकता या नीड। मतलब इसमें कोई भी काम इसीलिए किया जाएगा क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, दिन भर मजदूरी करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, ताकि उसको क्या मिल जाए, दिन के अंत में क्या मिल जाए, उसको उसकी मजदूरी मिले, उसको उसका पारिश्रमिक मिले। क्यों मिले, ताकि वो अपने परिवार को पाल सके, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, अपने भूख प्यास इन सब जैसी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस स्थिति में उसको जो मोटिवेशन होगा, मतलब इस स्थिति में उसका जो मोटिवेशन का स्रोत होगा वो कौन होगा, उसकी आवश्यकता होगी। क्योंकि उसको किसी ना किसी चीज़ की तो आवश्यकता है। मतलब उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको मान के चलिए उसको खाने की आवश्यकता है, उसको ठीक है, उसको खाना चाहिए, या फिर उसको क्या चाहिए, उसको कपड़े चाहिए, या फिर उसको क्या चाहिए, उसको अपने मान के चलिए कोई भी फीस पटानी है एग्ज़ाम के लिए, उसको अपने बच्चों की एग्ज़ाम फीस पटानी है, या फिर किसी भी चीज़ का खर्च उठाना है उसको, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या लगेगा उसको, उन चीज़ों की उसको आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर वो कोई भी काम करेगा तो किस चीज़ के लिए करेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों की उसको आवश्यकता है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, सोर्स बोले तो जिस चीज़ की वजह से कोई व्यक्ति काम करता है उसी को क्या कहेंगे, मोटिवेशन का सोर्स। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है लक्ष्य या फिर गोल। मान के चलिए किसी ने कोई लक्ष्य बना लिया, जैसे उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे आईएएस बनना है। ठीक है, किसी को मान ले हो सकता है कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, आईएएस बनना है। अब उसने व्यक्ति ने गोल बना लिया, अब वो क्या कर रहा है, डेली मान के चलिए सुबह 5 बजे उठ रहा है। ठीक है, 5 बजे उठा, अब उसके बाद क्या कर रहा है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, डेली 8 8 10 10 घंटे पढ़ रहा है, बहुत सारी किताबें पढ़ रहा है। अब मान के चलिए उसको ऐसी भी चीज़ें तो पढ़नी पड़ रही होगी ना जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब हर सब्जेक्ट, अब यूपीएससी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते, सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, लेकिन सब में तो हर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसमें क्या करता है बच्चा, जो जो चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है वो तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन जिसमें नहीं है उसको भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य है। इसे और ये सब पढ़ने का उसको जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिलता है, उसके लक्ष्य से, क्योंकि उसने क्या कर लिया है, एक आईएएस बनने का लक्ष्य बना लिया है, जो उसको क्या करता है, बार बार मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे लक्ष्य हमको प्रेरित करता है। चौथी चीज़ जो हमको प्रेरित करती है वो करती है सफलता। जैसे किसी किसी में क्या रहता है, जुनून, कि उसको क्या बनना है, एक अरबपति आदमी बनना है, उसको क्या बनना है, एक मान लीजिए $1 मिलियन उसको कमाने, मिलियनेयर बनना है। ठीक है, मिलियनेयर बनना है या फिर बिलियनर बनना है। तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के इनके क्या होते हैं, सक्सेस के पैरामीटर होते हैं, कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, या फिर मुझे मान के चलिए कोई बहुत अच्छी गाड़ी का नाम, जैसे BMW किसी को गाड़ी लेनी है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, ये सब सक्सेस है, मतलब कि वो सक्सेस के रूप में ही तो देख रहा है, मतलब ये ले लिया तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो सक्सेस से उसको मोटिवेशन मिल रहा है, कि मतलब अपने फ्यूचर में वो देख रहा है कि मेरे को BMW लेना है, या फिर मेरे को इतना बड़ा एक घर बनाना है, उस चीज़ों से उसको मोटिवेशन मिल रहा है। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन
मोटिवेशन उसका सक्सेस को किसी भी तरीके से वो कर सकता है। हो सकता है किसी के लिए सक्सेस आईएएस बनना हो, किसी के लिए सक्सेस मान के चलिए किसी बड़े पद पर जाना हो, किसी के लिए सक्सेस हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी लेना हो, बड़ा घर लेना हो, ठीक है, अच्छा बैंक बैलेंस रखना हो, ये भी हो सकता है। अब पांचवी चीज क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा भी एक क्या है, मुख्य स्रोत है किसका, मोटिवेशन का। मतलब प्रशंसा से मोटिवेशन कैसे आएगा, जैसे कुछ बच्चे किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं पता है, कि या फिर पढ़ते हैं या फिर बहुत अच्छा खेल इसलिए खेलते हैं ताकि उनके जो टीचर हो या फिर उनके जैसे मान के चलिए पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, तो वो उनको क्या कहे, टीचर पेरेंट्स उनकी क्या करे, तारीफ करे, ठीक है। तो वो तारीफ कर पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। कि मतलब अगर किसी क्लास में किसी बच्चे ने बहुत अच्छा बोला और टीचर बोले कि वाह बेटा आपने बहुत बढ़िया बात कही या फिर आपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया, तो क्या करेगा बच्चा, खुश हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में जो चतुर का कैरेक्टर होता है ना, वो क्या होता है, जैसे जब उसकी टीचर तारीफ कर रहे होते हैं, जब उसको बोला जाता है ना व्हाट इज़ अ मशीन, और जब वो बहुत रटी हुई परिभाषा बताता है लेकिन उसका टीचर बहुत खुश हो जाता है, तो क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। इसीलिए वो हर बार क्या होता है, हर चीज़ को रट लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी तारीफ होती है, उसकी तारीफ उसको बहुत पसंद होती है। तो तारीफ भी क्या होता है, मुख्य स्रोत हो सकता है किसका, मोटिवेशन का। और लास्ट में क्या दिया गया है, रिवॉर्ड दिया गया है, डी लगाना भूल गया है, ठीक है। तो पुरस्कार या रिवॉर्ड क्या होता है, पुरस्कार ऐसी चीज, मतलब पुरस्कार का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ ऐसी दी जा रही है जो एक मतलब एकदम मूर्त चीज़ है, मतलब जिसको हम आप हाथ में पकड़ सकते हो, किसी को दिखा सकते हो। जैसे मान के चलिए आपको एक ट्रॉफी मिल गई, या फिर आपको क्या हो गया, आपको ट्रॉफी मिल गई, आपको कोई प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसके वजह से क्या हो जाता है आपको, इसके वजह से भी आपको क्या होता है, मोटिवेशन आ सकता है, ठीक है। कि मान के चलिए कई लोग होते हैं ना, जैसे डांस कंपटीशन की ट्रॉफी है या फिर फुटबॉल कंपटीशन में जो ऐसा कप दिया गया रहता है, इस टाइप का एक कप होता है, ठीक है, ऐसा कप होता है। अब ये जिसको प्राइज बोला जाता है, अगर ये किसी को जीतना है, इससे मोटिवेशन आता है कुछ लोग को, जो सुनहरा चमचमाता कप देख के, तो ये भी एक तरीके के। तो ये सब हमारे क्या है, ये जो छः चार सोर्स होंगे वो क्या होंगे, मोटिवेशन के सोर्स होंगे। तो ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि मोटिवेशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से ना हम लोग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मोटिवेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इतना ही था। मोटिवेशन की परिभाषा, आंतरिक और बाहरी मोटिवेशन क्या होता है जो हमको बाहर से प्रेरित करता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस टॉपिक से थ्योरी तो बहुत ज़्यादा, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से ऑप्शन के बेस पे आते हैं और ज़्यादा कठिन भी नहीं आते, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है, मतलब कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ए क्या दिया गया है कि अ प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, मतलब कि मोटिवेशन क्या है, एक रटने की प्रक्रिया है। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि एन इंटरनल स्टेट दैट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर, वह आंतरिक अवस्था है जो व्यवहार को ऊर्जा और दिशा देती है। तो ये सुनने में सही लग रहा है। और तीसरा क्या दिया है, एक बुद्धिमत्ता है या फिर परिपक्वता है। तो बहुत ही सिंपल है, जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, मोटिवेशन सिंपली एक इंटरनल स्टेट होती है, मतलब एक आंतरिक दशा होती है जो हमारे अंदर होती है, जो क्या करते हैं, हमारे व्यवहार को ऊर्जा भी देती है, दिशा भी देती है। मतलब कि हमारा व्यवहार कैसा होगा किसी भी परिस्थिति में, ये कौन बताएगा, ये हमको मोटिवेशन ही बताता है, ठीक है। कि हो सकता है कि किसी अवस्था में कोई व्यक्ति इस अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, कोई अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। क्यों अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिवेशन जो है उस अवस्था को लेकर वो बहुत अलग है। हो सकता है कि कोई परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, 10-10 घंटे पढ़ रहा है। कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, 3-4 घंटे पढ़ रहा है या फिर नहीं भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, फर्क आता है। तो ठीक है, एक आंतरिक अवस्था है जो व्यवहार को ऊर्जा और दिशा देती है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मतलब विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि स्टडिंग फॉर रिवॉर्ड, मतलब पुरस्कार के लिए पढ़ना। मतलब आपको क्या होने वाला है कि एक पुरस्कार मिलने वाला है, मान के चलिए कोई भी एक गोल्ड मेडल मिलने वाला हो, ऐसा इस तरीके का एक मेडल हो, या फिर कोई एक आध ऐसा कप टाइप होता है ना, कप मिलते हैं उसमें बच्चों को, ऐसा हो, इसके वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या है, मतलब कि एक रिवार्ड के लिए पढ़ना, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है। स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट, दंड से बचने के लिए पढ़ना, ये भी ना एक नकारात्मक मोटिवेशन का उदाहरण है। मतलब किसी को भी दंड से बचना है, ठीक है, तो एक अवॉइड करने के लिए या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए, तो ये भी क्या है, एक तरीके से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है।
रीडिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट मतलब रुचि के कारण पढ़ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज़ में क्या है, रुचि है या फिर इंटरेस्ट है, तो आप क्या करोगे, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहोगे उस काम के लिए। तो ये ऑप्शन सही है। और स्टडिंग फॉर मार्क्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक का उदाहरण हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 2, मतलब क्वेश्चन नंबर सॉरी 3। यहाँ पर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। इसके पहले क्या बोला गया था, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ में। ठीक है, इंटरेस्ट जहाँ भी है आपका, खुद से इंटरेस्ट है, खुद से करने की इच्छा है, तो वो क्या होगा, इंट्रिंसिक का उदाहरण होगा। ठीक है, तो आनंद के लिए पहेली हल करना, तो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण लग रहा है। क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा का क्यों लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति आनंद के लिए पढ़ रहा है, उसको उस चीज़ में क्या है, रुचि है, इंटरेस्ट है, तभी तो उसको आनंद आएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। रीडिंग अ नॉवेल आउट ऑफ क्यूरोसिटी, मतलब जिज्ञासा से उपन्यास पढ़ना। तो जिज्ञासा से भी हमको क्या मिलता है, जिज्ञासा जब पूरी होती है तो उससे हमको आनंद मिलता है। जिज्ञासा कब होती है हमको, जब हमको उस किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, रुचि हो। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी क्या है, इंट्रिंसिक का उदाहरण है। यहाँ पर क्या दिया है, लर्निंग म्यूजिक ड्यू टू इंटरेस्ट, मतलब रुचि के कारण संगीत सीखना। तो रुचि के कारण सीख रहे होते हो तो इंट्रिंसिक है, आपके अंदर से वो मोटिवेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दिया गया है कि कंप्लीटिंग होमवर्क टू गेट अ प्राइज, मतलब पुरस्कार पाने के लिए गृह कार्य करना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने एक बच्चे को बोला कि मैं आपको बेटा चॉकलेट दूंगा और होमवर्क कंप्लीट करो, बच्चा कर लिया, मतलब बच्चे ने क्या, होमवर्क कंप्लीट उसको इसलिए थोड़ी किया कि उसको पसंद था होमवर्क, उसने इसलिए किया क्योंकि उसको चॉकलेट पसंद थी। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आपको याद रखना है, पेडागोजी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बहुत अच्छा माना जाता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बुरा ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, 4 है। निम्न में से शिक्षक का कौन सा व्यवहार विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को सर्वाधिक बढ़ाता है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर बिहेवियर इज मोस्ट इफेक्टिव इन एनहेंसिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन, मतलब कौन सी चीज़ें शिक्षक के द्वारा जो विद्यार्थियों के मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। बार बार विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि बार बार आप विद्यार्थियों की आपस में तुलना कर रहे हो, क्या इस चीज़ से बच्चों का मोटिवेशन बढ़ेगा, नहीं। उल्टे बच्चे क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपको क्या करेंगे, आपसे चिढ़ करने लगेंगे, आपको नापसंद करने लगेंगे। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, मतलब विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सही लग रहा है, क्योंकि आप बच्चों को क्या कर रहे हो, खुद से कोई काम करने दे रहे हो, तो क्या होगा, बच्चा खुद से क्या होगा, मोटिवेट होगा। हर कार्य पूरा करने के लिए पुरस्कार देना, बिल्कुल नहीं। हर कार्य पूरा करने के लिए आप पुरस्कार दोगे तो बच्चा क्या करेगा, पुरस्कार के लिए ज़्यादा पढ़ेगा, उसको स्टडी में तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, पुरस्कार के लिए पढ़ेगा बस। ठीक है, तो सिर्फ रटने का काम करेगा। भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दंड के भय का उपयोग करना, बिल्कुल नहीं। पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देनी है आपको, इससे बच्चा क्या होगा, मोटिवेट तो कम, डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी सही है, मतलब बच्चे को क्या करना है, इनकरेज करना है आपको। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया है कि कक्षा में कौन सी प्रक्रिया आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है, मतलब कि विच क्लासरूम प्रैक्टिस प्रमोट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमको बढ़ावा भी किसको देना है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। तो कौन सी चीज़ है जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देगी। आप बच्चे को बार बार दंड दे रहे हो, यहाँ लिखा है ना बार बार दंड देना, तो बिल्कुल गलत है। बार बार दंड देने से बच्चा प्रेरित नहीं होगा, उल्टा डर जाएगा, पढ़ाई से उसको क्या हो जाएगी, पढ़ाई से उसको घृणा हो जाएगी, वो पढ़ना पसंद नहीं करेगा और स्कूल आने में भी क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा आनाकानी करेगा। एक्सेसिव रिवॉर्ड मतलब अत्यधिक पुरस्कार देना, तो अत्यधिक तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, तो पुरस्कार भी अत्यधिक देना अच्छा नहीं है। अत्यधिक पुरस्कार दे रहे हो, पता चल रहा है बच्चे के लिए पुरस्कार एकदम कॉमन हो गया, बच्चा पढ़ने की इच्छा ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अब तो हो गया, बोले हर चीज़ में तो पुरस्कार ही मिल रहे हैं। ठीक है, इनकरेजिंग क्यूरोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब बच्चे में क्या करना, जिज्ञासा एवं खोज को प्रोत्साहित करना, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपको आंतरिक अभिप्रेरणा लानी है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, जिज्ञासा खोज के लिए प्रोत्साहित करिए आप। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, लग तो रहा है। कंपेयरिंग स्टूडेंट, तो ये भी गलत है, मतलब बच्चों की तुलना नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बच्चे में जिज्ञासा लानी है, खोज की प्रवृत्ति लानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेंसिकली मोटिवेटेड लर्नर,
मतलब कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब कि ऐसी कौन सी विशेषता नहीं है जो जो बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं उनमें होती है। देखिए, जिज्ञासा तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक में जरूर ही होगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे में जिज्ञासा नहीं है तो उस बच्चे में रुचि भी नहीं होगी, और रुचि नहीं है तो उसमें आंतरिक अभिप्रेरणा भी नहीं होगी, क्योंकि जिज्ञासा से ही क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है, ठीक है, या फिर रुचि से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लव फॉर लर्निंग मतलब बच्चे में सीखने के लिए रुचि है, तो बिल्कुल सही बात है, जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा है उसमें तो ये होगा, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन रिवॉर्ड्स मतलब पुरस्कार पर निर्भरता, बिल्कुल गलत बात, मतलब ये यहाँ के लिए गलत है, मतलब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड के बारे में गलत है, लेकिन ऑप्शन यही वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि पुरस्कार पर निर्भरता, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, और जो गलत है वही सही है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, तो ये भी सही बात है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक गुण है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे में नहीं होता, बाहरी रूप से अभिप्रेरित बच्चे में होता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच टीचर बिहेवियर इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस मोटिवेशन, मतलब कि शिक्षक का जो कौन सा व्यवहार है विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को कम कर सकता है। तो विद्यार्थी की अभिप्रेरणा को कम कौन सा कर सकता है, प्रयास की सराहना करना, क्या बच्चे की अभिप्रेरणा को मतलब कम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये बच्चे की अभिप्रेरणा को उल्टा बढ़ा देगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रेरणा को कम नहीं कर रहा है, बढ़ा रहा है। गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, तो बिल्कुल सही, इसमें क्या होगा, इससे प्रेरणा बढ़ेगी, कम थोड़ी ना होगी, और हमको क्या पूछा है, कम पूछा है, तो इससे भी ये भी गलत है। पब्लिकली कंपेयरिंग स्टूडेंट विद्यार्थियों की सार्वजनिक तुलना करना, तो बिल्कुल सही बात है, इससे बच्चे क्या होंगे, इनकी अभिप्रेरणा कम होगी, इनका मोटिवेशन डाउन होगा, क्योंकि हो सकता है आप उसको मान के चलिए किसी बच्चे के 70% है, आप उसको कंपेयर कर रहे हो 90 वाले से, तो उसकी क्या होगी, मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, उसका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ मतलब अर्थपूर्ण गतिविधि दोगे तब भी बच्चा क्या होगा, तब भी अभिप्रेरणा उसकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और हमको क्या पूछा है, घटेगी किससे, तो हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को सर्वाधिक बढ़ाता है। क्या असफलता का भय अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। क्या रटकर सीखने से या फिर रोट लर्निंग से विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव, मतलब कोई भी ऐसे काम जिनका कोई अर्थ बनता हो, जो टॉपिक से संबंधित हो, बच्चों को एकदम जिज्ञासा से भर दे, तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर एक क्या पूछा गया है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो ये भी गलत हो जाएगा, कठोर अनुशासन से भी बच्चे क्या होगी, अभिप्रेरणा खत्म होगी, ना कि बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि एक विद्यार्थी केवल अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ता है, मतलब कि एक विद्यार्थी क्या है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन वो क्या करता है, सिर्फ अधिक अंक लाने के लिए पढ़ता है, हो सकता है उसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो ये क्या दिखाता है, क्या ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन दिखाता है, मतलब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्या वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दिखाता है, मतलब बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, या फिर वो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब सृजनात्मक है, बालक सृजनात्मक चिंतन है उसमें, या फिर मास्टरी ओरिएंटेशन निपुणता उन्मुख है। तो बच्चा क्या है इसमें, केवल अधिक अंक लाने के लिए पढ़ रहा है, मतलब क्या है, सिर्फ बाह्य रूप से अभिप्रेरित है, बच्चा क्या करता है, बच्चा सिर्फ इसीलिए कोई काम कर रहा है ताकि बाहरी लोग उसकी तारीफ करें, उसके नंबर अच्छे आ जाए, उसको कोई पुरस्कार प्राप्त हो, इसीलिए, तो बाहरी रूप से क्या होगा, अभिप्रेरित हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या बोला गया कि बच्चों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, मतलब बच्चों को आप क्या करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा पढ़ सके, आगे बढ़ सके, तो आप सबसे अच्छा क्या करेंगे, आप उन्हें धमकाएंगे, मतलब उनको थ्रेटन करेंगे, बिल्कुल गलत। आप उनको धमकाएंगे तो बच्चा मोटिवेट कैसे होगा, बच्चा डर जाएगा उससे, तो ठीक है, उसकी पढ़ाई उल्टा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। गिविंग ओनली रिवॉर्ड मतलब आप क्या कर रहे हो, बाकी कोई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सिर्फ रिवॉर्ड देते जा रहे हो, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पुरस्कार देते जा रहे हो, तो इससे बच्चा क्या होगा, डीमोटिवेट ज़्यादा होगा, मोटिवेट कम होगा। कनेक्टिंग लर्निंग विथ रियल लाइफ सिचुएशन मतलब अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हो, बिल्कुल सही बात। अगर आप अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ोगे तो बच्चा क्या होगा, सीखने के लिए मोटिवेट होगा। आपने जैसे यूट्यूब पर देखा होगा कि फिजिक्स के सर लोग क्या करते हैं, अलग अलग अब तो यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं, ग्रेविटी को एक अलग एक्सपेरिमेंट समझाएंगे, न्यूटन के नियमों को अलग एक्सपेरिमेंट समझाएंगे, तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताते हैं, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होता है, ठीक है, तो ये चीज़ सही लग रही है। फ्रीक्वेंट टेस्टिंग बार बार परीक्षा लेने से बच्चा क्या होगा, बच्चे को आपने पढ़ाया तो ज़्यादा नहीं, परीक्षा बार बार ले रहे हो, बच्चा क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे।
विच टाइप ऑफ गोल प्रमोट्स डीप लर्निंग, मतलब किस प्रकार का लक्ष्य गहन अधिगम को बढ़ावा देता है। तो मैंने आपको बताया था, मतलब ये तो अभी बताया नहीं था, ये मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन तीनों समझा देता हूँ। देखिए हमारे ना 3 प्रकार के लक्ष्य होते हैं। एक कौन सा होता है, परफॉर्मेंस गोल होता है, एक होता है मास्टरी गोल, एक होता है अवॉइडेंस गोल। इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है, इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को इसलिए करता है ताकि वो परफॉर्म अच्छा कर सके, चाहे वो किसी तरीके से याद करे, मतलब वो चाहे रट ले, चाहे किसी चीज़ को एकदम याद कर ले, या फिर किसी चीज़ को किसी भी तरीके से वो याद रखे, कुछ भी करे, लेकिन उसका क्या है, प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, उसका प्रदर्शन कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बच्चा ये सोचता है। ठीक है। अगर मान के चलिए कोई बच्चा है वो हर बार टॉप कर रहा है क्लास में, तो इस बार उसको क्या करना है, इस बार उसको अपने क्लास का टॉपर बनना है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी करेगा, कैसे भी तरीके से पढ़ाई करेगा, पर टॉपर उसको बनना है, क्योंकि उसको प्रदर्शन अच्छा करना है। ठीक है। इसको हम किसके उदाहरण समझ सकते हैं, आपने 3 इडियट मूवी में इसका जो मतलब जो चतुर होता है, चतुर क्या होता है, प्रदर्शन लक्ष्य का एग्जाम्पल है। ठीक है। वो क्यों करता है किसी भी चीज़ को, ताकि वो क्लास में टॉप कर सके। सेकंड जो होता है वो होता है मास्टरी गोल। इसमें व्यक्ति क्या होता है, इसमें व्यक्ति इसीलिए काम करता है ताकि वो क्या कर सके, किसी भी चीज़ में एकदम निपुण हो सके। उसका जो मोटिवेशन है, या फिर वो उस काम को इसलिए नहीं करता कि ताकि उसमें परफॉर्म बहुत अच्छा करे या फिर वो फेल ना हो जाए, इसलिए करता है कि उसको निपुणता प्राप्त करनी है, वो किसी भी चीज़ में मास्टर बनना चाहता है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहता है। इसमें बच्चा क्या होता है, एकदम उत्कृष्ट तरीके से सीखने की ओर प्रेरित होता है। और ये वाला गुण किस में देखने को मिलता है हमको, रेंचो में। जो रेंचो का कैरेक्टर था, मतलब जो आमिर खान ने प्ले किया था। ठीक है। ये एग्जाम्पल से याद रखना, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। और लास्ट वाला क्या है, अवॉइडेंस है, मतलब कि बच्चा इसीलिए कोई भी चीज़ कर रहा है ताकि वो फेल ना हो जाए। मतलब बच्चा क्या हो जाता है, बस फेल नहीं होना चाहता, मतलब अगर वो फेल ना हो, बस बाकी कैसे भी तरीके से उसके 35% भी बन जाए चलता है, या फिर वो कैसे भी पढ़ ले, रट वट के पास कर ले, कैसे भी कर ले, बस वो फेल ना हो। और ये वाला गुण हमको किस में देखने मिलता है उस मूवी में, ये देखने को मिलता है हमको राजू जो कैरेक्टर होता है ना, राजू रस्तोगी। तो ये हमको उससे याद रखना है, 3 इडियट मूवी किससे। मतलब परफॉर्मेंस गोल में क्या होगा, बच्चा सिर्फ प्रदर्शन अच्छा करना है, तरीका कोई भी हो। मास्टरी वाला सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने सब्जेक्ट में, अपने क्षेत्र में निपुण होना चाहता है। अवॉइडेंस में क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा है या फिर इसीलिए कोई काम कर रहा है जिससे वो बस फेल ना हो जाए बस। ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, किस प्रकार का लक्ष्य गहन अधिगम को बढ़ावा देता है। सबसे मैंने बताया ना आपको, बेस्ट कौन सा होता है, निपुणता लक्ष्य। मास्टरी गोल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति डीप लर्निंग करता है ताकि उसको क्या हो, उस विषय की निपुणता प्राप्त हो। और जो लास्ट वाला है वो क्या बोलता है, लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है आज का, विच स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट, मतलब अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सही है। मोटिवेशन इज फिक्स्ड, क्या मोटिवेशन हमेशा स्थिर रहता है। मान के चलिए आज आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, आपने आज 6 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करी, 10 घंटा पढ़ाई करी, क्या आप कल भी उतने देर कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि हो सकता है आज आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड थे, आज आप अपने फ्यूचर के लिए चिंतित रहे हो, या फिर किसी मोटिवेशनल जो मोटिवेशनल यूट्यूबर को सुन लिया हो और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हो। तो स्थिर नहीं होता, ये एकदम क्या होता है, सबसे ज़्यादा अनिस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है। बहुत ज़्यादा उतार नीचाव आता रहता है इसमें, कभी कभी आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे, कभी कभी इतने डीमोटिवेटेड रहोगे कि 1 घंटा नहीं पढ़ पाओगे। सेकेंड है कि मोटिवेशन कैन बी इन्हेंस थ्रू क्लासरूम इन्वायरमेंट, मतलब कक्षा का वातावरण जो है प्रेरणा को बढ़ा सकता है। तो ठीक है, सुनने में बात सही लग रही है, आगे देखते हैं। ओनली रिवॉर्ड्स मोटिवेट चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को केवल पुरस्कार ही बच्चे को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, केवल पुरस्कार नहीं। बच्चे को प्रशंसा भी मोटिवेट कर सकती है, बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी मोटिवेट कर सकता है, बच्चे को किस चीज़ की नीड है वो भी मोटिवेट कर सकती है। मैंने जो आपको 6 सोर्स बताया था उसमें से कुछ भी कर सकता है, केवल पुरस्कार थोड़ी ना करेगा। मोटिवेशन डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेलिजेंस, मतलब अभिप्रेरणा केवल बुद्धि पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत बात है, केवल बुद्धि पर निर्भर नहीं करती। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर कर सकती है, किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर, किसी व्यक्ति की आवश्यकता पर, हर चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षा का वातावरण अभिप्रेरणा को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है, मान के चलिए कक्षा है, वहाँ पर सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी डीप स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा खेल पा रहे हैं, तो बच्चे को भी क्या होगा, एक अन्य व्यक्ति को भी, मतलब वहाँ जो दूसरा बच्चा होगा उसको भी मोटिवेशन आएगा कि उनको, मुझे भी ऐसा करना है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं तक हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आप इस वीडियो को चाहे, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू।